Hello and welcome everyone. Welcome to Universe of Biotechnology. So today we will discuss about Golgi apparatus in detail information. Okay. तो गोल्गी apparatus बेसिकली सेल में एक सेल के अंदर पाए जाने वाला एक सेल ऑर्गेनल है। ठीक है। सेल के अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सियोसोम, राइबोसोम एंड मेनी मोर। उनमें से गोल्गी apparatus एक है। ठीक है। और इस गोल्गी apparatus का बहुत ही अहम भूमिका है सेल के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज गोल्गी apparatus। ठीक है। तो गोल्गी apparatus के कई सारे नाम हैं। इसे हम गोल्गी apparatus, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी या ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इसका काम ही है चीजों को भेजना डायरेक्शन में। ठीक है। हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। गोल्गी बॉडी यूनिक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल ऑफ एनिमल सेल। दे आर वेरी फ्यू इन नंबर। ये यूनिक है और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। सेल का जो मैट्रिक्स है, साइटोप्लाज्म है, उसमें पाया जाता है और बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में ये सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है। दे आर यूजुअली फाउंड इन ए ग्रुप क्लोज टू न्यूक्लियस। और ये जब भी पाया जाएगा तो न्यूक्लियस के बिल्कुल ही नजदीक रहेगा, क्लोज टू न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। इन लोअर प्लांट गोल्गी बॉडीज रिमेन स्कैटर्डली। लेकिन जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, लोअर प्लांट, उनमें गोल्गी बॉडी क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कई सारे गोल्गी बॉडीज साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलते हैं। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट इज सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ stacks ऑफ flattened structures। कई सारे फ्लैट स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। दैट कंटेन न्यूमरस वेसिकल्स कंटेनिंग सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। और इसके इर्द गिर्द नजदीक सराउंडिंग में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली वेरी सिमिलर इन बोथ प्लांट्स एनिमल सेल्स। चाहे एनिमल सेल में हो चाहे प्लांट सेल में हो, काफी सिमिलर होता है दिखने में। मॉर्फोलॉजिकली वेरी वेरी सिमिलर। इट इज एक्सट्रीमली प्लियोमॉर्फिक, which means it keeps on changing the shape. In some cell types it appears compact। तो अपने आकार को, अपने शेप को ये बदलते रहता है। ठीक है। किसी में कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है, किसी में नहीं होता है। इन अदर्स स्प्रेड आउट रेटिकुलर नेट लाइक। और ये है वो शख्स जिसने गोल्गी apparatus की डिस्कवरी की। ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। 3 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन गोल्गी बॉडीज। तो गोल्गी बॉडी को हम लोग को समझने के लिए उसके जो 3 मुख्य भाग है, पार्ट्स, उनको समझना पड़ेगा। कंप्रेस्ड सैक, यानी कि एक ऐसा बैग जो कि कंप्रेस्ड है, दबा हुआ है, प्रेशराइज्ड है दोनों तरफ से। द लॉन्ग कंप्रेस्ड tubular organs different in length which are arranged are called cisternae। ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो हिस्सा होता है उसको लोग बोलते हैं सिस्टर्ने। ये लंबा होता है, आगे से कॉम्प्रेस्ड होता है, डिफरेंट इन लेंथ। इसका जो लेंथ कोई फिक्स नहीं होता है, वो वेरी करता है। ठीक है। फिर माइन्यूट वैक्यूल्स, जो छोटे छोटे राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं बिलो द सिस्टर्नी। देयर आर सम sac like structures which are smaller in size known as vesicles। जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर सैक, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो हो जाएंगे आपके वेसिकल्स। एंड लार्ज वैक्यूल्स, और जो बिगर राउंड लाइक स्ट्रक्चर, बिगर सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे वैक्यूल।
तो सिस्टर्नी, वेसिकल्स, वैक्यूल, मेन मुख्य ये 3 भाग होते हैं। हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाए जाते हैं। और बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर। अब क्या क्या बायोमोलिक्यूल्स एक सेल के गोल्गी एपरेटस में पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, गोल्गी एपरेटस जो है उसके मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होंगे, प्रोटीन होगा, डिफरेंट तरीके का एंजाइम होगा और कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सिस्टर्नी के बारे में। इट इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ गोल्गी एपरेटस। सिस्टर्नी आर सेंट्रल, फ्लैटेंड एंड प्लेट लाइक और सोसर लाइक। इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 1 माइक्रोमीटर का है। ये सेंट्रल होता है, फ्लैट होता है, प्लेट लाइक, ठीक है। क्लोज कंपार्टमेंट दैट आर हेल्ड इन पैरेलल बंडल्स और स्टैक वन अबव द अबव। तो एक के ऊपर एक स्टैकिंग स्ट्रक्चर जो होती है वो सिस्टर्नी की होती है। इन ईच स्टैक सिस्टर्नी आर सेपरेटेड बाय स्पेस ऑफ 20 to 30 nanometer which may contain rod like elements or fibers, ठीक है। तो एक सिस्टर्नी और दूसरे सिस्टर्नी में जो स्पेस होता है वो 20 से 30 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। और उन दोनों के बीच रॉड लाइक एलिमेंट्स और कुछ फाइबर्स होते हैं जो उनको आपस में कनेक्टेड रखते हैं। ईच स्टैक ऑफ सिस्टर्नी फॉर्म्स ए डिक्टियोसोम इन प्लांट, ठीक है। और उसी सिस्टर्नी को हम जब प्लांट में बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका डिक्टियोसोम कहलाएगा, ठीक है। may contain 5 to 6 गोल्गी सिस्टर्नी एनिमल सेल, ठीक है। तो एक एनिमल सेल के अंदर 5 से 6 गोल्गी सिस्टर्नी हो सकती है और 20 से भी अधिक सिस्टर्नी हमें मिल सकता है प्लांट के सेल में, ठीक है। ईच सिस्टर्नी इज बाउंडेड बाय स्मूथ यूनिट मेम्ब्रेन हैविंग ए lumen varying in width about 5000 to 500 to 1000 नैनोमीटर, ठीक है। एक स्मूथ यूनिट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और जो उसका ल्यूमेन है उसका जो विथ है वो 500 से 1000 नैनोमीटर तक का होता है, ठीक है। द मार्जिन्स आर जेंटली कर्व so that entire dictyosome of Golgi apparatus takes a bow like appearance। तो एक कर्व स्ट्रक्चर है, एक बो लाइक अपीयरेंस शो करता है, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कर्विंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। बात कर लेते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के अंदर आपको वाटर, शुगर, मिनरल्स और अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। एज ए प्लांट एंड सेल्स मैच्योर, प्रोवैक्यूल्स फ्रॉम द गोल्गी कॉम्प्लेक्स fuse to form the sap vacuole at the center of cell। तो इसमें जब एज ए प्लांट सेल जब ये मैच्योर होता है तो प्रोवैक्यूल्स फ्रॉम द गोल्गी कॉम्प्लेक्स फ्यूज टू सैप वैक्यूल। तो इनमें जो प्रोवैक्यूल्स रहेंगे वो सैप वैक्यूल के साथ जाके फ्यूज कर जाएगा सेल के सेंटर में, ठीक है। बात करते हैं वेसिकल्स के बारे में। द वेसिकल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब ये जो वेसिकल्स होते हैं ये भी 3 तरह के होते हैं, ट्रांजिशनल वेसिकल्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स और क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स। बात करते हैं ट्रांजिशनल वेसिकल्स के बारे में। आर स्मॉल membrane limited vesicles which are thought to form as blebs from the transitional ears। secretory proteins are exported। तो ये जो वेसिकल्स है स्मॉल मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है ना। ये ब्लेब होते हैं, बर्डिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। दे माइग्रेट टू सिस फेज ऑफ गोल्गी वेयर दे कोलेसेंस टू फॉर्म ए न्यू सिस्टर्नी, ठीक है। तो गोल्गी का जो सिस फेज होता है, सिस्टर्नी फेज, वहां से वो माइग्रेट करते हैं आगे की ओर, ठीक है ना। फिर secretory vesicles, these are limited vesicles that discharge from margin of cisternae of Golgi। ये कहाँ से डिस्चार्ज करते हैं, सिस्टर्नी के मार्जिन से, मिडिल वाले पार्ट से। दे ऑफन अकर बिटवीन द मैच्योरिंग फेस ऑफ गोल्गी एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और धीरे धीरे ये सिस फेस से जो आगे सिस्टर्नी आएगा धीरे धीरे वो मैच्योरिंग फेज में, यानी कि एक सिस्टर्नी दूसरे सिस्टर्नी में मैच्योर होता हुआ चला जाता है, ठीक है। फिर एक क्लोथरीन कोटेड वेसिकल्स आर स्पेरिकल प्रोटबरेंसेस, ठीक है।
अबाउट 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड विथ रफ सरफेस। यहाँ पे रफ सरफेस, यहाँ पे बेसिकली वेसिकल्स को क्लैथरीन नाम के मॉलिक्यूल से कोट किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट इन पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गेनल, they play a role in intracellular traffic of membranes and of secretory products। तो बेसिकली जो ट्रैफिकिंग चल रही है अंदर प्रोटीन्स को सेक्रेट करने में, उन्हें मॉडिफाई करने में, इनमें ये चीजें मदद करती हैं। प्ले ए मेजर रोल इन GERL सिस्टम। तो गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम, ये तीनों प्रोटीन ट्रैफिकिंग में, प्रोटीन सॉर्टिंग में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर प्रोटीन की, इसके ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, और जो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स होते हैं वो भी प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद ये दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में आएंगे, फिर वो ल्यूमेन से निकल के फिर आगे गोल्गी बॉडी की ओर ट्रांसपोर्ट करेंगे। फिर गोल्गी बॉडी उसको मॉडिफिकेशन करके, ग्लाइकोसाइलेशन करके, है ना, बहुत सारे उसमें चेंजेस, जैसे कि सल्फेशन, एडिशन वगैरह करके उसको फिर लाइसोसोम में या एंडोसोम में या फिर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा सेलुलर भी सेंड कर देता है, ठीक है। यही आपका GERL सिस्टम। तो ये रहा आपका गोल्गी apparatus, ये रहा आपका सिस फेज, इसका ल्यूमेन, ये और इसका लास्ट वाला पार्ट जो कहलाएगा आपका ट्रांसफेट, और ये रहा सेक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है। और इस प्रकार से गोल्गी बॉडी पूरे एक सेल में दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट हैपेंस टू प्रोटीन एज ए मूव थ्रू द गोल्गी। अब उन प्रोटीन्स का बात करेंगे जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गोल्गी के पास या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डायरेक्ट गोल्गी के पास जाता है। The Golgi process proteins made by the endoplasmic reticulum before sending them out of the cell। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स आते हैं, गोल्गी उनको प्रोसेस करता है, उनमें चेंजेस करता है। प्रोटीन्स एंटर द गोल्गी ऑन द साइड फेसिंग द ER एंड एग्जिट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्टैक फेसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो ER की तरफ से प्रोटीन आएगा, फिर वो गोल्गी में जाएगा, फिर साइड से एंट्री होगी और ट्रांस साइड से उसका मॉडिफिकेशन होने के बाद वो एग्जिट हो जाएगा, सेक्रेट हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन मस्ट मेक देयर वे थ्रू द स्टैक ऑफ इंटरवेनिंग सिस्टम एंड अलोंग द वे बिकम मॉडिफाइड एंड पैकेज्ड, ठीक है। तो प्रोटीन एंटर होने के बाद मॉडिफाइड किए जाते हैं, उनकी पैकेजिंग होती है, वो ट्रांसपोर्ट टू वेरियस लोकेशन विद इन द सेल। कि अगर उनकी पैकेजिंग नहीं होगी, अगर वो बर्स्ट कर गए तो फिर नुकसान हो सकता है। तो उनकी प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग होती है, जैसे किसी एक फैक्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट का एक पैकेजिंग होता है ताकि वो एक्सपोज ना हो जाए, खराब ना हो जाए, ठीक है। द गोल्गी apparatus cisternae vary in number, shape and organization in different cell types। तो उसका जो सिस्टर्नी वाला भाग होता है वो किसी में समान नहीं होता है, वो वेरी करता है, ठीक है, एक जैसा नहीं रहता है, उसका शेप हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। समटाइम्स एडिशनल रीजन्स आर एडेड टू आइदर साइड कॉल्ड द सिस गोल्गी नेटवर्क एंड द ट्रांस गोल्गी नेटवर्क, ठीक है। कभी कभी सिस साइड पे या ट्रांस साइड पे कुछ रीजन्स आके वहां पे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। Each cisternae or region of the Golgi contains different protein modification enzymes। अब गोल्गी apparatus के पास जितने भी सिस्टर्ने हैं, ठीक है, वो डिफरेंट मॉडिफाइंग, प्रोटीन मॉडिफाइंग एंजाइम्स उनके पास है। जैसे कि द गोल्गी एंजाइम्स कैटलाइज द एडिशन ऑफ शुगर। अगर वो जो प्रोटीन्स हैं, जो कार्बोप्रोटीन यानी कि वैसे प्रोटीन जो कि ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, अगर उन पे शुगर्स का एडिशन हो रहा है तो कहलाएगा ग्लाइकोसाइलेशन। अगर सल्फेट ग्रुप्स का उनके ऊपर एडिशन हो रहा है तो कहलाएगा सल्फेशन। और अगर फॉस्फेट ग्रुप्स का उन पे एडिशन हो रहा है तो वो कहलाएगा आपका फॉस्फोराइलेशन।
Cargo proteins are modified by enzymes called resident enzymes located within the yeast cisternae. तो ईस्ट सिस्टर्नी के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो कहेंगे हम रेसिडेंट एंजाइम्स. द एंजाइम सीक्वेंसली विद द अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन टू द कार्गो प्रोटीन. तो उनके पास उनके लेवल तक जितना पॉसिबल हो सकता है वो उन पे मॉडिफिकेशन करते हैं. ठीक है. सम गोल्गी mediated modifications act as signal to direct the proteins to their final destination. तो कुछ जो मॉडिफिकेशन गोल्गी के अंदर चलते हैं वो एक तरह का सिग्नल की तरह काम करते हैं जो कि प्रोटीन को उसके फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचाता है. जैसे कि इंक्लूडिंग लाइसोसोम एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगर किसी प्रोटीन को लाइसोसोम के पास जाना होगा तो वो भी गोल्गी बॉडी के द्वारा जाएगा, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाना होगा तो वो भी गोल्गी बॉडी के द्वारा ही जाएगा. अब GERL सिस्टम क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं. द सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस बेसिकली होता है किसी भी चीज का बाहर से सेल के अंदर आना, और एक्सोसाइटोसिस होता है किसी भी चीज का सेल से बाहर जाना. ठीक है. Endocytosis is the engulfing of an outside particle and bringing it inside the cell. ठीक है. और exocytosis किसी चीज का सेल से बाहर जाना. ठीक है. The endoplasmic reticulum is the site of synthesis of all the proteins and lipids that are to be transported. ठीक है. तो endoplasmic reticulum एक तरह का साइट है जो कि प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है. The Golgi apparatus, also known as the packaging center of the cell, is responsible for packaging and sorting molecules to be sent to their appropriate destination. ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है. The lysosome is known to contain enzymes for hydrolysis, which breaks down larger molecules into smaller ones. और जो GRL सिस्टम में जो लाइसोसोम इन्वॉल्व है वो बेसिकली हाइड्रोलाइसिस करता है, यानी कि ब्रेकिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ वाटर. ठीक है. With all the three organelles in combination, the endocytosis and exocytosis are carried out. So basically GERL सिस्टम में क्या हो रहा है, एंडोसाइटोसिस हो रहा है और एक्सोसाइटोसिस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ER, गोल्गी, लाइसोसोम. ठीक है. So that's how this morphological structure of Golgi looks like. This is Golgi apparatus, this is trans Golgi, this is cisternae vesicle, this is cis Golgi. ठीक है. So we have discussed all these things, cis Golgi, trans Golgi. Let's again discuss in detail. The side faces the endoplasmic reticulum is cis phase. Is the entry phase that receives small membrane vesicles from the ER. तो cis phase के द्वारा ER से गोल्गी में एंट्री होता है प्रोटीन का. Vesicles from the endoplasmic reticulum fuse with the cis Golgi network and subsequently progress through the stack to the trans Golgi network. फिर cis Golgi नेटवर्क से वो trans Golgi नेटवर्क में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जाएगा प्रोटीन. The cis is the site at which transport vesicles bringing newly synthesized products from the endoplasmic reticulum with and add their contents to the Golgi cisternae. तो फिर वहां पे मॉडिफिकेशन चलेंगे उस प्रोटीन पे. A complex network of anatomizing membrane tubules attached to and cover cisternae on cis cells serve as docking sites or transport vesicles. ठीक है. तो क्या हो बेसिकली यहाँ पे, तो इस साइड से यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे कि ER है. ठीक है. ER से प्रोटीन आया तो सिस फेज के द्वारा वो एंट्री करेगा. अगर सपोज दैट यहाँ पे ER है तो यहाँ से एंट्री करेगा सिस फेज से. फिर मॉडिफिकेशन चालू होगा, जो सिस्टर्नी में जो रेसिडेंट एंजाइम्स है वो सल्फेशन करेंगे, ग्लाइकोसाइलेशन करेंगे. ठीक है. पैकेजिंग होगी और फिर वो ट्रांस गोल्गी से वो बाहर की ओर चला जाएगा. ठीक है. और यार आपका ट्रांस गोल्गी नेटवर्क TGN जिसे हम बोलते हैं. The side faces the cell membrane is trans phase and is the exit phase. ये basically exit phase है. यहाँ पे vesicles Golgi and move to their targets.
वहां से वो मूव करते हैं, इंक्लूडिंग द एक्सटीरियर ऑफ द सेल। एज द लास्ट स्टेशन ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, द ट्रांस गोल्गी नेटवर्क प्लेज ए पाइवोटल रोल इन डायरेक्टिंग प्रोटीन्स इन द सेक्रेटरी पाथवे टू द अप्रोप्रिएट सेलुलर डेस्टिनेशन। तो उस प्रोटीन का जो प्रॉपर डेस्टिनेशन है वहां से वो ट्रांस गोल्गी उसको गाइड कर देता है। Proteins synthesized on membrane-bound ribosomes are transported through the Golgi apparatus and on reaching the transglutinate network are sorted for delivery to various cellular destinations। ठीक है, तो various cellular destination है जो वहां से वो चला जाता है। Sorting involves the assembly of cytosol oriented coat structures which preferentially package cargo into vesicular transport intermediates। Protein sorting into different transport vesicles requires specific interaction between all these things। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा ध्यान देने की बात है। अब यहाँ पे देखिए, द गोल्गी apparatus modifies and sorts protein from transport to the cell। ठीक है, तो गोल्गी apparatus बेसिकली क्या कर रहा है, ईआर से जो प्रोटीन आ रहा है उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको फिर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा ईआर के क्लोज में नजदीक में आ जाता है। ठीक है, प्रोटीन कार्गो मूव्स फ्रॉम द ईआर टू गोल्गी, इज मॉडिफाइड विद इन द गोल्गी एंड इज देन सेंट टू वेरियस डेस्टिनेशन। ठीक है, तो वही सारी चीजें गोल्गी एपरेटस में चलती रहती हैं। ठीक है, जैसे कि ये रहा आपका गोल्गी एपरेटस और ये रहा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रोटीन ईआर से गोल्गी में जाएंगे, फिर धीरे धीरे उनमें मॉडिफिकेशन होगा, फिर मॉडिफिकेशन होने के बाद वो ट्रांस गोल्गी नेटवर्क से वो निकलकर चाहे सेक्रेटरी वेसिकल में जाएंगे, चाहे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएंगे, चाहे वो लेट एंडोसोम के पास जाएंगे और फिर वहां से लाइसोसोम बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से चीजें चलती रहती हैं। अब गोल्गी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है सिस्टर्नल मैच्योरेशन मेथड, एक होता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉडल। सपोज दैट ईआर से यहाँ पे प्रोटीन्स आ रहे हैं। ठीक है, और फिर वो सिस फेस के द्वारा गोल्गी बॉडी में एंट्री करता है। तो एंट्री करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में मैच्योर होगा और उसी डायरेक्शन में प्रोटीन का भी मूवमेंट होगा, सिस फेस से दूसरे सिस्टर्नी में, फिर तीसरे सिस्टर्नी में, यानी कि पहले सिस नेटवर्क से, सिस गेट नेटवर्क से, फिर सिस मीडियन फेज में, सिस्टर्नी मीडियन फेज में, फिर ट्रांस टीजियन में। ठीक है, ट्रांस फेज में, और फिर वो वहां से सेक्रेट हो जाएगा। लेकिन जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉडल होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि ईआर से गोल्गी में प्रोटीन आया, ठीक है, वहां पे आने के बाद क्या होगा कि वेसिकल्स फॉर्मेशन, यहाँ पे सिस्टर्नी इन्वॉल्व नहीं है, सिस्टर्नी के अराउंड जो वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्व है। वो वेसिकल्स के द्वारा प्रोटीन उसके अंदर जाके वेसिकल्स के द्वारा ही वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो सिस्टर्नल मैच्योरेशन मॉडल है वो ज्यादा कॉमन है और ज्यादा फास्ट है। हाउ डू कार्गो प्रोटीन मूव बिटवीन द गोल्गी एंड सिस्टर्नी। अब जो कार्गो प्रोटीन, यानी कार्गो प्रोटीन वही होता है जो कि ट्रांसपोर्ट होने वाला होता है, तो वो गोल्गी एंड सिस्टर्नी के कैसे उसके बीच मूव करते हैं। The cisternal maturation model of protein movement through Golgi as a new cisterna is formed, it transverse the Golgi stack। ठीक है, तो एक फेज, एक सिस फेज दूसरी सिस फेज में मैच्योर होते रहता है और वो प्रोटीन्स को भेजते रहता है। ठीक है, हमें देखने की बात है कि अगर प्रोटीन ईआर से गोल्गी की ओर जा रहा है, ठीक है, अगर प्रोटीन जो ईआर से गोल्गी की ओर जा रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे एंटेरोग्रेड प्रोसेस। क्या बोलेंगे? एंटेरोग्रेड पाथवे। ठीक है, और वही अगर प्रोटीन गोल्गी से ईआर की ओर आ रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे रेट्रोग्रेड पाथवे। ठीक है, आगे हम लोग इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, गोल्गी सिस्टर्नी आर स्टेबल एंड डिस्टिंक्ट सब ऑर्गेनल्स विद डिफरेंट रेसिडेंट प्रोटीन। ठीक है, अब जो कार्गो प्रोटीन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन सिस्टर्नी टू द नेक्स्ट
by anterograde COP2 vesicles. Suppose that this is ER, and ER is secreting this protein, synthesizing the protein and secreting now. So if this protein is going from ER to Golgi, so it will call as anterograde pathway, and it will go with the help of COP2 vesicles. Okay, coated protein vesicles 2 from ER to Golgi. If it is going, it is called as anterograde process, and the vesicle involved is COP2 vesicle. In the same manner, if the protein is coming from Golgi to ER, it will be called as retrograde, and it will take the help of COP1 vesicle, coated protein vesicle 1. Okay. Whereas the Golgi proteins are excluded from them and remain in the cisternae. Cargo proteins reach the T-gen and exit the clathrin coated vesicles, and some are clathrin coated. You can see the entire thing here about COP2, COP1 and clathrin coated. These are basically coating of certain particles to provide a proper direction to the protein. From ER to Golgi with the help of COP2, from Golgi to ER with the help of COP1, and from plasma membrane to Golgi or Golgi to plasma membrane, it will take the help of clathrin coated vesicle, this purple one, and this green one is COP1, and this orange one is COP2 vesicle. Okay. So this is transmission electronic microscope image of Golgi apparatus. As you can see, these are the compartments over present here. And these are functions. You can remember, the Golgi apparatus is responsible for transporting, modifying and packaging proteins and lipids into vesicles. बेसिकली क्या करता है, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को वेसिकल्स में बना देता है, उसके अंदर वेसिकल्स के अंदर प्रोटीन्स को कोट कर देता है, ठीक है, फॉर डिलीवरी टू टारगेटेड डेस्टिनेशन. फिर उनका जो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन उनको जहाँ जाना होता है उनके लिए छोड़ देता है. Golgi vesicles are often referred as traffic police. इनको हम बेसिकली ट्रैफिक पुलिस किसी नाम से जानते हैं. In animals, the Golgi apparatus is involved in the packaging and exocytosis. एनिमल सेल में Golgi apparatus का बेसिक काम है पैकेजिंग करना है, एक्सोसाइटोसिस करना. ठीक है. जाइमोगेन ऑफ एक्सोक्राइन पेनक्रेटिक सेल में भी जो जाइमोगेन सेक्रेट किया जाता है वो भी इसमें Golgi apparatus का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है ना. म्यूकस सेक्रेशन बाय गॉबलेट सेल ऑफ इंटेस्टाइन, म्यूकस को भी सेक्रेट करना Golgi apparatus की मदद से ही होता है. फिर लैक्टोप्रोटीन कैजिन सिक्रेशन बाय मेमरी ग्लैंड, ठीक है, वो भी आपका Golgi apparatus के द्वारा ही होता है. फिर बहुत सारे कंपाउंड जैसे कि थायरोग्लोबुलिन, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है. फिर सिक्रेशन ऑफ ट्रोपोकोलाजन एंड कोलाजन, formation of melanin granules and other pigments, formation of yolk and vitline members of growing primary oocytes. So these all are functions of Golgi apparatus. Formation of plasma membrane, lysosome, acrosome, spermatozoa and cortical granules of variety of oocytes, lipid molecules का transport करना, production of proteoglycans, major site of synthesis of carbohydrates, carbohydrates को भी synthesis कर देता है ये. These carbohydrates include glycosaminoglycans and proteoglycans. ठीक है. Basically sulfation. In plants, secretion of materials of primary and secondary cell walls, formation of export glycoprotein lipids, pectins. So all these things are going on inside the Golgi. So what happens when there are defects in Golgi function? ठीक है ना. क्या चीजें होंगी जब Golgi के अंदर कुछ डिफेक्ट आ जाएगा. तो ये सारी चीजें हैं. कुछ डिजीज डिसऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है. कॉन्जेनाइटल ग्लाइकोसाइलेशन डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डायबिटीज, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑल दिस थिंग्स में अक्सर. यहाँ पे कुछ और
डिजीज के पर्टिकुलर ऑर्गन को लेके दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि गोल्गी डिस्फंक्शन के कारण होता है। ठीक है, जैसे कि लिवर, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, मसल में कॉन्जेनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्किन में हेली हेली डिजीज, ये सारी चीजें चलती रहती है। जैसे कि सीएनएस से न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, फिर इस्केमिक स्ट्रोक, ठीक है, फिर हार्ट से एरिथेमिया, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेल्योर, ठीक है, ये सारी चीजें चलती रहती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट गोल्गी एपरेटस। तो बेसिकली अगर समराइज करें तो इसमें हमने क्या सीखा कि बेसिकली जब ईआर प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ईआर के ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं, तो जो भी सेल में प्रोटीन्स बन रहे हैं वो दो तरीके से बनते हैं। एक चलता है आपका पोस्ट ट्रांसलेशन और एक चलता है को ट्रांसलेशन, ठीक है ना। तो पोस्ट ट्रांसलेशन में बेसिकली क्या हो रहा है कि ट्रांसलेशन होने के बाद जो प्रोटीन्स बन रहे हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होना, और फिर को ट्रांसलेशन यानी कि ट्रांसलेट तो हो रहा है लेकिन साथ साथ वो प्रोटीन के साथ वो ट्रांसपोर्ट भी होते जा रहा है। ठीक है, तो ईआर से गोल्गी प्रोटीन एंट्री करेगा विद द हेल्प ऑफ सिस फेज, ठीक है ना। ईआर से गोल्गी के बीच में कुछ एर्गोस्टिक बॉडीज भी पाई जाती है, जो कि और भी नजदीक कर देता है प्रोटीन को और कंफर्ट कर देता है कि ताकि वो आराम से जा पाए। ठीक है, फिर वो सिस फेज के द्वारा एंट्री करेगा, फिर दो मेथड्स के द्वारा वो पास करेगा, या वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉडल या सिस्टर्नल ट्रांसपोर्ट मॉडल। ठीक है, अंदर में आपका सल्फेशन, मॉडिफिकेशन, ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह चलेगा, पैकेजिंग होगी, उसके बाद वो टीजन के द्वारा ट्रांसफेज के द्वारा पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए वो चला जाएगा। ठीक है, एंटेरोग्रेड, रेट्रोग्रेड, ये सब चीजें हमने पढ़ा। So this was all about Golgi apparatus. This basically helps in cell trafficking and protein sorting. It is a part of GERL system. So if you like this video, please like, share and subscribe and share to your friends. That's all for today's video. Let's meet you in another class.